हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, इसके अलावा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस क्या होता है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ और साथ में कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नोटबुक लेने के लिए किसी शॉप पर गए। शॉपकीपर ने आपको वो नोटबुक 250 रुपीज में दी। शॉपकीपर ने वो नोटबुक परचेज की 200 रुपीज में, पर आपको दी है उसने 250 रुपीज में। तो इस केस में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। जो शॉपकीपर है उसने 200 रुपीज में वो नोटबुक परचेज की है, तो ये हो जाएगी उस नोटबुक की कॉस्ट प्राइस। पर शॉपकीपर ने आपको सेल कितने में किया है, 250 रुपीज में। तो उस केस में सेलिंग प्राइस उस नोटबुक की क्या हो जाएगी, 250 रुपीज। तो इसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब सिमिलरली आपने क्या किया, उस नोटबुक को फर्दर किसी और को सेल कर दिया, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगी उस नोटबुक की वो हो जाएगी 250 रुपीज, क्योंकि आप परचेज करके लाए थे 250 रुपीज में, आपने उसको फर्दर किसी को सेल कर दिया 300 रुपीज में, तो उस केस में सेलिंग प्राइस हो जाएगी उस नोटबुक की 300 रुपीज। तो ये होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ऐसा नहीं है कि जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो केवल शॉपकीपर के ही रिस्पेक्ट में पूछे जाए, इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि आपने कोई चीज परचेज की और किसी और को सेल कर दिया, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, क्योंकि अगर हमें सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां पे आइडेंटिफाई करना इजी होता है कि सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है। पर अगर घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देखिए, कॉस्ट प्राइस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है सीपी और सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है एसपी। तो हर एक फॉर्मूले में हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे, इनकी जगह पर हम इनके शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब ये कि प्रॉफिट क्या हो गया, जैसे कि मैंने कहा कि उस शॉपकीपर ने 200 रुपीज में परचेज की थी उस नोटबुक को और आपको सेल किया 250 रुपीज में, तो उस केस में जो उसने प्रॉफिट कमाया वो क्या हो गया, 50 रुपीज का। उसी तरीके से आपने क्या किया, 250 रुपीज में परचेज किया तो 300 में उसको फर्दर किसी और को सेल कर दिया, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो क्या हुआ, 50 रुपीज का। तो ये होता है प्रॉफिट। लॉस क्या हो जाएगा कि आपने 250 रुपीज में परचेज किया और आपने उसको सेल कर दिया किसी और को 200 रुपीज में, तो उस केस में आपको 50 रुपीज का लॉस हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस कौन सी कंडीशन होती है कि आप 250 रुपीज में उसको परचेज करके आए और आपने 250 रुपीज में ही फर्दर आपने किसी को उस नोटबुक को दे दिया, तो उस केस में आपको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो ये होता है प्रॉफिट, लॉस एंड नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर आपको परसेंटेज निकालना हो कि आपको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंटेज का लॉस हुआ, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस का अगर परसेंटेज निकालना हो तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट का परसेंटेज और लॉस का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। एक है कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, उस केस में अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो अभी मैंने आपको पहले कुछ फॉर्मूले के बारे में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, उससे आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये मैं अभी आपको कर कर दिखाऊंगी। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला याद कर लिया, जैसे कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो आप इसी फॉर्मूले से जो सेकेंड वाला आप देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस, आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ये जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू
100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनाना है, तो उस केस में हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको फॉर्मूले की तरह बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। वही है, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इन दोनों में से मैं कोई एक फॉर्मूला आपको क्रिएट करके बताती हूँ, दूसरा आप खुद करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यानी कि यहाँ पे हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, सेलिंग प्राइस की ज़रूरत है, कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत है और प्रॉफिट परसेंटेज की ज़रूरत है। तो उस केस में हमें यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला लिखना होगा जिसमें कि सेलिंग प्राइस भी आता हो, प्रॉफिट परसेंटेज भी आता हो और कॉस्ट प्राइस भी आता हो। तो जो बेसिक फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला दिया हुआ है और साथ में हमें प्रॉफिट की ज़रूरत है, तो प्रॉफिट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम ये वाला फॉर्मूला ईजिली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये देखिए, तो यहाँ सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट की जगह पे हम लिख देंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया इक्वल्स टू 100 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये 100 हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लिया, इस वजह से ये चला गया डिनोमिनेटर में। इसके अलावा इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनाना है, तो कॉस्ट प्राइस को हम ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर ये आ गया प्लस में, क्योंकि ये माइनस में था तो यहाँ आकर हो गया ये प्लस। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए बेसिक कैलकुलेशन है। ये हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ से कॉस्ट प्राइस को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों फॉर्मूले को भी आप सिमिलरली क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कर दिखाया। बेसिक फॉर्मूले का यूज़ करके ही आप इनको भी डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। कॉस्ट प्राइस अगर दिया हुआ हो, लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो और सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसको निकाल कर मैं दिखा देती हूँ। दूसरा वाला आप खुद कर देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस की जगह पर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंटेज
डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फ्रेंड्स, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इतना तो आपको आता ही होगा, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, हमें सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनाना है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे माइनस में है, तो इसको हमें प्लस में करना होगा। तो इस केस में सेलिंग प्राइस को ले गए इधर, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से देखिए, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस कॉस्ट प्राइस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। कॉस्ट प्राइस को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे हो गया 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये बन गया फॉर्मूला हमारा। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इसी फॉर्मूले से आप ये वाला भी फॉर्मूला बना सकते हैं कॉस्ट प्राइस का। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। फ्रेंड्स, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं और टाइम कम होता है, तो उस केस में अगर आप एक एक फार्मूला बनाने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो उस केस में अगर हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर याद नहीं आ रहा है या कोई डाउट लग रहा है कि सही है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला किस तरीके से बना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको कर कर दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।